हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु श्रीवास्तव आप सभी प्यारे दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल जीके विद हिमांशु पर स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर वार्षिक परिक्रमा व ऋतु चक्र जो होता है वो किस प्रकार से होता है, कौन सा दिन बड़ा होगा, कौन सा दिन छोटा होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इसी फिगर के माध्यम से डिटेल में चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले लिखा हुआ है कि सर्वत्र दिन रात बराबर। देखिए दोस्तों, दो कंडीशन में दिन और रात बराबर होती हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे। लिखा हुआ है 21 मार्च, लिखा कि विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें होती हैं, यानी कि सूर्य का जो किरण है वो विषुवत रेखा पर क्या होगा दोस्तों, लंबवत पड़ती हैं। तब क्या होगा, दिन और रात बराबर होता है। जैसे कि 21 मार्च, ये दो कंडीशन में होगा दोस्तों। 21 मार्च को और 23 सितंबर, दो दिन को सूर्य का जो किरण है पृथ्वी के विषुवत रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर लंबवत पड़ता है, यानी कि सीधा पड़ता है। तब यहाँ पे 21 मार्च और 23 सितंबर को दोस्तों दिन और रात क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है दोस्तों, दिन और रात बराबर होता है। आइए इसको हम देख लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव बसंत ऋतु यहाँ पे होगा और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव बसंत ऋतु होगा, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर वाले दिन पर। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें, यहाँ पर विषुवत रेखा पर लंबवत किरणें, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पे सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ेंगी, तब दिन और रात बराबर होगी, यानी कि दोनों ध्रुवों में दिन और रात क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। आइए देखते हैं पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा जो होती है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आप एरो को देख पा रहे होंगे, एरो को दोस्तों यहाँ पे। आई होप आप लोग यहाँ पे विजिबल होगा, आप लोग आराम से इसको देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एरो बना हुआ है, इसको हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी किस दिशा में परिक्रमा करती है। तो दोस्तों हम आपको बताएं कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो करती है ये वामावर्त दिशा में करती है दोस्तों, वामावर्त दिशा में। अब दोस्तों वामावर्त क्या है, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं दोस्तों। एंटी क्लॉकवाइज में क्या करती है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसको वामावर्त। अच्छा, वामावर्त क्या होता है, जिसको हम वेस्ट टू ईस्ट क्या करती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है दोस्तों सूर्य की, उसे हम वामावर्ती दिशा, उसी को एंटी क्लॉकवाइज, और उसी को जब हम कहते हैं दिशा में देखते हैं तो क्या होता है, पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है पृथ्वी सूर्य की चक्कर लगाती है। और दोस्तों पश्चिम से पूरब दिशा में चक्कर लगाने की वजह से ही सूर्य हमारा उगता हुआ पूर्व में दिखता है दोस्तों। अगर सोचिए अगर पृथ्वी जो है पूरब से पश्चिम चक्कर लगाती, यानी कि क्लॉकवाइज चक्कर लगाती, तो आपका सूर्य जो हो उगता हुआ पश्चिम में दिखता, लेकिन जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी पृथ्वी जो लगाती है वो वेस्ट टू ईस्ट लगाती है, जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इसी कारण से आपका जो सूर्य है वो ईस्ट दिशा में क्या होता है दोस्तों, उगता है, यानी कि राइज होता है। तो ठीक है दोस्तों, इसको हम देखेंगे। पृथ्वी की परिक्रमा जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। पश्चिम से पूरब यानी कि पश्चिम से पूरब दिशा में क्या करती है पृथ्वी, सूर्य की परिक्रमा करती है। और दोस्तों सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कितने समय में पूरी करती है, तो हम सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा को पूरी करने में 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट लगाती है दोस्तों। 365 दिन और 6 घंटा और 48 मिनट में ये क्या करती है, एक परिक्रमा पूरी करती है। किसकी दोस्तों, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि किस समय मौसम में परिवर्तन होगा, कब यहाँ पे दिन बड़ा और कब यहाँ पे रातें छोटी, कब दिन छोटा रातें बड़ी, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दिन बड़ा, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, उत्तरी ध्रुव ग्रीष्म ऋतु, इसके बारे में बात करते हैं हम कि 21 जून को, यानी कि ग्रीष्म अयनांत को यानी कि 21 जून को दोस्तों क्या होगा, कर्क रेखा लंबवत किरणें, यानी कि लिखा हुआ कि कर्क रेखा पर लंबवत किरणें चमकती हैं सूर्य की, कर्क रेखा पर लंबवत किरणें। अच्छा दोस्तों, कर्क रेखा कहाँ है, कर्क रेखा है उत्तरी ध्रुव में, यानी कि उत्तरी ध्रुव में क्या है दोस्तों, कर्क रेखा है, और इसी पे सूर्य की किरणें क्या होती है, चमकती हैं। वो कौन सा दिन होता है, 21 जून होता है, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन माना जाता है दोस्तों, सबसे बड़ा दिन माना जाता है।
कब? 21 जून को माना जाता है दोस्तों। और जब दिन बड़ा होगा तो रातें क्या होंगी दोस्तों? सबसे छोटी रात होगी। यानी कि सबसे बड़ा दिन 21 जून को, और सबसे छोटी रात भी कब होगा दोस्तों? सबसे छोटी रात भी 21 जून को होगा। और ये किस पृथ्वी के किस गोलार्ध में होगा दोस्तों? तो पृथ्वी के ये उत्तरी गोलार्ध में होगा, यानी कि उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आपका ऐसे लिखा हुआ दोस्तों, ये आप देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में होता है। अच्छा, उत्तरी ध्रुव में क्या होगा? दिन आपका बड़ा होगा। अच्छा, दिन आपका बड़ा होगा उत्तरी ध्रुव में, लेकिन जब यही सूर्य कहाँ चमकेगा दोस्तों? कर्क रेखा पर चमकेगा, लंबवत चमकेगा, तो दक्षिणी ध्रुव में क्या होगा? दक्षिणी ध्रुव में दिन सबसे छोटा होगा दोस्तों। अच्छा, आप बताइए कि जब दिन सबसे छोटा होगा तो रातें ऑटोमेटिक बड़ी हो जाएंगी। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा तो कि 21 जून को दक्षिणी ध्रुव में रात सबसे बड़ी होती है। यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको तो सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन इसको छोड़ देते हैं लोग। तो आप ध्यान रखिएगा कि 21 जून को रातें सबसे बड़ी होती हैं। अच्छा, जब रातें सबसे बड़ी होंगी तो दिन क्या होगा दोस्तों? तो दिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे दिन छोटा होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, दिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? दिन छोटा होगा। कब? 21 जून को दक्षिण ध्रुव में दिन छोटा होता है। आइए देखते हैं दोस्तों दूसरी कंडीशन क्या है। जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लंबवत चमकती हैं, तब क्या होता है? देखिए, मकर रेखा पर सूर्य की जब किरणें लंबवत चमकती हैं तो क्या होता है दोस्तों? देखिए, मकर रेखा पाया कहाँ जाता है? मकर रेखा आपका दक्षिण ध्रुव में पाया जाता है। और दक्षिण ध्रुव में जब पाया जाता है तो यहाँ पे उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु यानी कि ठंडी का मौसम होता है दोस्तों। शीत मतलब सबको पता ही है, ठंडी का मौसम होगा। उत्तरी ध्रुव में शीत ऋतु होगा और यहाँ पे रातें सबसे बड़ी होती हैं। अच्छा, आप लोग बताइए कि जब रातें सबसे बड़ी होंगी तो दिन क्या होगा? दिन होगा दोस्तों सबसे छोटा दिन होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए वर्ष का वह कौन सा तारीख है जिस दिन दिन सबसे छोटा होता है? तो दिन सबसे छोटा किस दिन होगा? अच्छा, आप बताइए, जब रातें सबसे बड़ी होंगी तो दिन सबसे छोटा होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे दिन क्या होगा दोस्तों? दिन सबसे छोटा होगा और रातें सबसे बड़ी होंगी। किस तारीख को? 22 दिसंबर को, शीत अयनांत के दिन, यानी कि ठंडी का दिन होगा। 22 दिसंबर को रात सबसे बड़ी होगी और दिन सबसे छोटा होगा। किस ध्रुव में होगा दोस्तों? ये दक्षिण ध्रुव होना, यानी कि उत्तरी दक्षिण ध्रुव, ये शीत ऋतु में होगा, उत्तरी ध्रुव में होगा। आइए दक्षिण ध्रुव में देखते हैं दोस्तों। ये दोस्तों उत्तरी ध्रुव में होता है, उत्तरी ध्रुव में कंडीशन होगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। और दूसरा देखिए, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव यानी कि ग्रीष्म ऋतु, जब यहाँ पे ठंडी का मौसम होगा तब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? गर्मी का मौसम होगा। तो देखिए, दक्षिण ध्रुव में क्या होता है? दक्षिण ध्रुव में 22 दिसंबर को ग्रीष्म ऋतु होता है। और इस ग्रीष्म ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु के दिन आपका देखिए यहाँ पे दिन क्या लिखा हुआ है दोस्तों? दिन बड़ा होता है। दिन क्या होगा दोस्तों? दिन बड़ा होगा। और फिर यहाँ पे क्या होंगी? अगर दिन बड़ा होगा दोस्तों तो यहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जब दिन बड़ा होगा तो रात क्या होगा? रातें छोटी होंगी दोस्तों। रातें क्या होंगी? रातें छोटी होंगी। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि आप ध्यान दीजिए कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी ध्रुव में, 21 जून को सबसे बड़ी रात होगी दक्षिण ध्रुव में। और आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, 22 दिसंबर को बड़ी रात होगी उत्तरी ध्रुव में, 22 दिसंबर को बड़ा दिन होगा दक्षिण ध्रुव में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।